नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरे 2024 के आईपीओ के मजेदार और कुछ चौंकाने वाले डेटा को देखेंगे। हम देखेंगे कितने आईपीओ ने पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न दिए, कौन सा आईपीओ ने वर्स्ट परफॉर्म किया है और किसने बेस्ट, और ऑन एन एवरेज 2024 के आईपीओस ने टिल डेट कितने रिटर्न दिए हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा। तो अब आप पूछेंगे इससे होगा क्या? तो इससे ये होगा मेरे भाई कि सबसे पहले तो जो आईपीओ को लेके आपके मिथ हैं वो टूटेंगे। उसके अलावा 2025 में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्ट्रेटजीज को इंप्रूव कर सकेंगे और आपको ये भी समझ में आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो देखना पड़ता है किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना वाकई में इतना वर्दी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप सीखना चाहते हैं आईपीओस, स्विंग ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। तो 2024 में टोटल 90 मेन बोर्ड आईपीओस आए। हम इस चैनल पे कभी भी एसएमई आईपीओस के बारे में बात नहीं करते। तो उन 90 मेन बोर्ड आईपीओस में से 72 आईपीओस ने पॉजिटिव लिस्टिंग दी, और उनके अगर एवरेज लिस्टिंग डे की बात करें तो वो रिटर्न है अराउंड 39.61%। यानी कि अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपने पहले दिन ही ऑलमोस्ट 40% प्रॉफिट कमा लिया होगा। तो दैट इज मैसिव, राइट? लेकिन अब बात करते हैं नेगेटिव लिस्टिंग की भी। तो 18 नेगेटिव लिस्टिंग हुई, लेकिन एवरेज रिटर्न ऑन लिस्टिंग है -8%। यानी कि अगर आपने कोई आईपीओ ले लिया जिसकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई और अगर आप सेम डे भी उस आईपीओ को सेल कर देते हैं तो आपको महज 8% लॉस होगा। लेकिन वहीं अगर आपको पॉजिटिव लिस्टिंग मिलती है तो चांसेस आर वेरी हाई उससे कई गुना ज्यादा आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हैं, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बन रहा है अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें 2024 का पूरा आईपीओस का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस वीडियो की। अब बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि आईपीओ क्योंकि बहुत ही हाईली वैल्यूड होते हैं तो वो लिस्टिंग के बाद नेगेटिव चले जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। तो आप देखेंगे कि टिल डेट 2024 में जो आईपीओस आए उनमें से 65 ने पॉजिटिव रिटर्न दी हैं। आपने देखा 72 पॉजिटिव लिस्ट हुए, लेकिन 65 उनमें से आज भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी को आईपीओ अलॉट हुआ है तो 70% चांस है कि उसको साल भर में भी पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एवरेज पॉजिटिव रिटर्न टिल डेट की। तो वो 64% है। आप देख रहे हैं 2024 में स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स का रिटर्न है निफ्टी 50 का वो है 11%। वहीं एवरेज पॉजिटिव रिटर्न 2024 के आईपीओस का है 64%, ऑलमोस्ट 6 गुना, राइट? तो क्या अब आपके बहुत सारे मिथ दूर हो रहे हैं? चलिए और खोलते हैं अभी। तो अब बात करते हैं नेगेटिव रिटर्न की। तो जो आईपीओस 2024 में आए उनमें से 25 आईपीओस ने, अगर पूरे साल भर की बात देखें या टिल डेट आज तक की डेट देखें तो 25 जो आईपीओस उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए। लेकिन उनका नेगेटिव रिटर्न कितना है? -16.40। यानी कि पॉजिटिव रिटर्न नेगेटिव रिटर्न के कंपेरिजन में 4 टाइम्स है। यानी कि फिर से 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है यहां पर भी। चलिए अब बात करते हैं कि इस साल का बेस्ट आईपीओ कौन सा रहा। तो 2024 का बेस्ट आईपीओ रहा है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, जिसने टिल डेट 240% रिटर्न दिए हैं, राइट? अब बात करते हैं वर्स्ट आईपीओ की। तो वो है पॉपुलर व्हील, उसके रिटर्न ऑलमोस्ट टिल डेट -50% हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने आईपीओस ने 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं, कितने आईपीओस ने 50 से 99% के आसपास, और कितने 0 से 50 तक। तो चलिए अब वो देखते हैं डेटा। तो आप देखेंगे 12 आईपीओ शेयर्स जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं आउट ऑफ 90, राइट? उनमें से 16 ने तो 50 से 99% के आसपास रिटर्न दिए हैं, और 37 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 49% रिटर्न दिए हैं। तो दिस इज ऑल्सो मैसिव, राइट? अब करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि क्या ऐसा हुआ है कि जिसकी लिस्टिंग पॉजिटिव हुई हो और बाद में वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, या जिसकी लिस्टिंग नेगेटिव हुई हो और बाद में वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप देखेंगे तो 5 आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और 12 आईपीओ ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से एक क्लियरिटी तो आई गई होगी कि अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें आईपीओ में तो बहुत अच्छा है, राइट? और आप रिटर्न्स भी देख रहे हैं, अगर ओवरऑल देखें आईपीओ के रिटर्न तो मैसिव है। हाँ, बट कहीं ना कहीं यहाँ एक सेफ्टी नेट लेके चलना बहुत जरूरी है। वो ये है कि हमेशा जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें तो मेक श्योर करें कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, और केवल मार्केट न्यूज की वजह से
राइट, या प्राइस मूवमेंट की वजह से उस आईपीओ में इन्वेस्ट मत करें। जो कि मैंने आपको बोला था कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होगी, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है आईपीओ की, कि आपको जब भी आईपीओ में अप्लाई करना है, उस आईपीओ का कितना भी ग्रे मार्केट प्राइस क्यों ना चल रहा हो, वो आईपीओ कितना भी मार्केट में अच्छी न्यूज स्प्रेड क्यों ना कर रहा हो, अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है, मैं सेबी रेजिस्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो केवल और केवल आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पज से, जिससे कि आप ये डेटा समझ सकें और अपनी स्ट्रेटजीज को सुधार सकें। हम यहां पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आपको क्लियरिटी आई होगी कि क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करना वाकई में वर्थ रखता है या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।